हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने दोस्तों क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 दोस्तों हिंदी का हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। उसका आज हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सॉल्व करने वाले हैं गद्य खंड का। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते दोस्तों और चालू करते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों दो टाइप के सवाल पूछे गए हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया दोस्तों। पिछले 10 साल में जितने ऑब्जेक्ट लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए वो हम लोग करते हैं और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय पे चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि कविता में क का विवरण स्पष्ट करना। और ये क्वेश्चन 2016-2020 में पूछा गया था दोस्तों। कविता में क का विवरण करना दोस्तों। और पूछता है कविता अक्षर ज्ञान में क शिक्षा से और ज्ञान के प्रतीक के रूप में वर्णित है। क का क्या है दोस्तों? क शिक्षा से और ज्ञान के प्रतीक से वर्णित है। और यह अक्षर न केवल एक वर्ण है बल्कि जीवन में ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। कौन सा दोस्तों? तो क। और कविता में बेटे का क जो है दोस्तों खिड़की गमले और घड़े में अटता है, लेकिन चौखटे में दोस्तों उसका क कभी लिखाते नहीं। जैसे मान लीजिए कॉपी का दोस्तों इस टाइप से दोस्तों लाइन हुआ करता है। इस टाइप से दोस्तों क्या होता था? लाइन होता है कॉपी में। इस टाइप से मान लीजिए लाइन है, मान लेते हैं इस टाइप का लाइन है दोस्तों। और इस टाइप से आपको हिंदी कॉपी में दोस्तों आप देखिएगा तो मैथ की कॉपी में दोस्तों मैथ का चौखट्टा होता था ना, उसमें आपको इस टाइप से लाइन मिलता था। ठीक है, और आपको दोस्तों इस टाइप से लाइन बन गया। अब इसमें जो दोस्तों जो क था ना उसका, ये क दोस्तों मतलब इतना में मेरा अट गया मान लीजिए, बट जो बच्चा था उसका क ही नहीं अटता था। बार बार उसका जो था कुछ बाहर बाहर नहीं, बाहर कुछ ना कुछ तो उसका बाहर निकल ही जाता था दोस्तों। तो इतना ही था दोस्तों इस क्वेश्चन में समझने लायक। बाकी ये था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बेटे के आंसू कब तक आते हैं और क्यों आते हैं? और ये क्वेश्चन 2012 में, 2015 में, 2018 में, 2022 में पूछा गया। तो 99% चांस है दोस्तों कि आपको 2026 में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बेटे के आंसू तब आते हैं जब वह अक्षर लिखने की प्रक्रिया में बार बार असफल हो जाता है और खासकर अंगत सीखने का प्रयास करते समय थकान और कठिनाइयों का सामना करने पर वह निराश हो जाता है और जिससे उसकी आंखें में आंसू आ जाती है दोस्तों। जब एक ऐसा स्टेप का बॉक्स हुआ करता था दोस्तों हिंदी कॉपी में, तो मतलब मैथ कॉपी में, तो उसका जो अंगा था ना दोस्तों वो उसको लिखने में बहुत तकलीफ होता था। इस लाइन पे अंगा ऐसे लिखने में दोस्तों उसको बहुत तकलीफ होता था, इसलिए उसको आंसू आ जाता था। इस बार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या कहता है। 3 कहता है दोस्तों खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? अक्षर ज्ञान की कविता के अनुसार देना है आंसर, जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 2023 में पूछा गया था। क्या दोस्तों खालिश बेचैनी उस कवि या व्यक्ति की होती है जो अपने देश, समाज या परिवार की स्थिति को लेकर गहरी चिंता और अस्थिरता महसूस करता है। जैसे बेचैनी का अभिप्राय मन की वह स्थिति जिसमें शांति ना हो, चिंता या अस्थिरता बनी रहे। और यह एक मानसिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति को आराम सुकून नहीं मिल पाता। मतलब है दोस्तों कि जो खालिश बेचैनी खरगोश की है, जो ख पंक्ति से उतर जाता है और क सीखने के बाद जो ख सीखता है, तो खरगोश कहकर, खरगोश जो दोस्तों हम लोग ख से खरगोश होता है तो वही खरगोश कहकर दोस्तों ख सिखलाया जाता है। और खरगोश की तरह ही दोस्तों बच्चा भी तेज हो जाता है। बच्चे के आत्मविश्वास का संचार बेचैनी का अर्थ है ये आगे बढ़ने की बेचैनी लालसा। आई होप कि आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों 2 लैंग्वेज मैंने समझाया तो दोनों लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कहता है दोस्तों अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अंगा क्या है? और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि अंगा क्या है, तो उसकी माँ था। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के लिए अंगा सीखना सबसे कठिन है और यह उससे उसकी सीखने की यात्रा में एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव है। जैसे अंगा को लिखने का प्रयास करते समय ही उसे सबसे कठिनाई महसूस होती है और वह उससे थक भी जाता था दोस्तों। और बेटे मतलब इसको, और उसके लिए अंगा क्या था दोस्तों? तो उसके माँ को जितना बच्चा प्रेम करता था वो अंगा के लिए उससे था दोस्तों। जैसे बेटे के लिए अंगा गोद में लेकर बैठने वाली माँ है, उसका उससे अभिप्राय था बच्चे का। तो दोस्तों इसी पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 तो नहीं दोस्तों, इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय पर इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें 4 ही सवाल पूछे गए थे पिछले 10 साल में, और आपको इसमें से अगर कुछ ना कुछ आपको नए ये 2026 में एग्जाम में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न चालू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों दीर्घोत्तरीय का, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो पूछा गया है दोस्तों गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। मतलब क्या दोस्तों? इसका अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि बेटे जब ग लिखने का प्रयास करता है तो वह उस गमले में के समान टेढ़ा मेढ़ा या टूटा फूटा बनता है। और इसी प्रकार दोस्तों घ लिखते समय वह उसे घड़े के समान गोल या लुढ़कता हुआ बनाता है। और यह उपमाएं बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में अक्षर के अपूर्ण अव्यवस्थित रूप को दर्शाती है। मतलब कहता है दोस्तों कि ग गमले जैसा टूटता हुआ बच्चा लिखता है दोस्तों, उसी प्रकार घ घड़े से लुढ़कता हुआ बालक लिखता है। ये जीवन के विकास में भी टूटना और लुढ़कना मनुष्य को पड़ता है। और अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया खेल कूद जैसी है जो सफलता विफलता मिलती रहती है।
आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा दोस्तों। दीर्घ उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या कहता है। तो व्याख्या करें सर, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। आंसर है दोस्तों कि इस पंक्ति का अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को पहली बार मिली असफलता पर जो आंसू छलके ये जो जैसे मतलब क्या है, तो इस पंक्ति का अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को पहली बार मिली असफलता पर जो आंसू छलकते हैं, वे ही शायद इसी सृष्टि की विकास कथा के प्रमुख अक्षर है। और यह दर्शाती है कि जीवन में विकास और ज्ञान की शुरुआत अक्सर विफलताओं और उनसे होने वाली निराशा से होती है। और बेटे को इस कविता का केंद्र बिंदु माना गया है और उसकी गतिविधियां सीखने का महत्व को बताती है। मतलब है दोस्तों कि जो ये प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से यह कवित्री ने प्रमाक्षर क ख ग घ अंगा सीखने के क्रम में जो संघर्ष करते बेटे की कहानी कही है कि क से घ तक तो बच्चा आसानी से सीख जाता है, लेकिन अंगा सीखने में वह अटक जाता है। और माँ बेटे को अंगा का बोध दिलाने के अथक कोशिश जो के कारण है दोस्तों, उन्हें नेत्रों में आंसू निकल पड़ते हैं। और यह करुण सृष्टि विकास यात्रा की विफलता को वेदना से पैदा होती है हुई है। और जो बच्चे कोशिश सृष्टि के विकास की कोशिश है, मतलब जो कोशिश सृष्टि के जो विकास की कोशिश है दोस्तों, वो शायद ही सृष्टि की विकास का कथा कहती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा दोस्तों। और इसका जो है दोस्तों आपको पीडीएफ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा और हमारे प्रोफाइल में दिए गए लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।